जय हिंद। जीके संसार के परीक्षा अमृत रस एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम सब भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े टॉप 20 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम वैसे क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्ञी द्वारा औपचारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था अपने अधीन की गई थी। देखिए, ब्रिटिश क्राउन जो था उसके द्वारा औपचारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था अपने अधीन जो की गई थी, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट जो था या कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 1858 के अधिनियम के द्वारा। किस ऑप्शन के द्वारा ब्रिटिश क्राउन द्वारा औपचारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था अपने अधीन की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, 1858 के अधिनियम के द्वारा। देखिए, 1858 के अधिनियम की हम बात करें तो इसके तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया और शासन जो है इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा और उनके नाम से किया जाने लगा। और इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1784 का जो पिट्स एक्ट द्वारा जो लागू किया गया था द्वैध शासन प्रणाली, इसको भी समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड जो था उसे भी समाप्त कर दिया गया और एक नया पद का सृजन किया गया और उसे कहा गया भारत के राज्य सचिव, और इस पद को सृजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को किसने भारतीय संविधान को अपनाया? ऑप्शन बी है भारतीय संसद ने, ऑप्शन ए भारतीय जनता ने, ऑप्शन सी संविधान सभा के जनप्रतिनिधियों ने, और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल ने। 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो अपनाया गया वह किसके द्वारा अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं तो। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारतीय जनता ने। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय जनता ने भारतीय संविधान को अपनाया। ठीक है, और ये लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए, अगर हम संविधान सभा की तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और संविधान की जब बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और हमारा संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। और भारत जो है गणराज्य कब घोषित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास है 10 जून 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था? तो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी को आप याद रखिएगा। और जो हमारा संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। कई दफा पूछा जाता है कि हमारा संविधान जो है कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है? तो 2 साल 11 महीने और 18 डेज। इस क्वेश्चन को इस बार बीपीएससी में पूछा भी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के सदस्य। देखिए, संविधान सभा के सदस्य थे इन ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल है? प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, सरकार द्वारा नामांकित किए गए थे, या केवल रियासत के प्रतिनिधि थे? संविधान सभा के सदस्य जो थे वो इन 4 ऑप्शन में से क्या थे?
तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा क्या किए गए थे, निर्वाचित किए गए थे। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए क्या पूछा है, अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष जो चुना गया था वो किसे चुना गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर वी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमने बताया आपको कि 11 दिसंबर 1946 को जो गठित संविधान सभा की बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया वह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर किसने कार्य किया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर वी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी है आपका जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे है, कंफ्यूजन नहीं करनी है, आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसने कार्य किया। तो किसने किया, डॉक्टर वी आर अंबेडकर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर श्री वीएन राव को नियुक्त किया गया था और 13 दिसंबर, ठीक है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया था और 1947 के अगस्त में गठित प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसका अध्यक्ष डॉक्टर वी आर अंबेडकर को चुना गया था। और संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक पूछी जाए आपसे तो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एन गोपालस्वामी अयंगर, ऑप्शन सी अलादी कृष्णा स्वामी और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी ये सभी थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लिया गया। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि बीपीएससी का जो 68 प्री हुआ है उसमें पूछा है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 10 दिन, 4 वर्ष 11 माह 11 दिन और 5 वर्ष 5 माह 5 दिन। तो हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों को आपको मैं बता दूं कि देखिए हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो आखिर जब ये बनकर तैयार हो गया, अंगीकार कर लिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, तो आपको मैं बता दूं इसके पीछे जो कारण है कि जो आपका आजादी दिवस मनाया गया वो कांग्रेस ने कब मनाया था, 26 जनवरी 1930 को ही मनाया था और इसीलिए इस दिन को खास के तौर पे 26 जनवरी को ही हमारा संविधान को लागू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीजों का मैं बताऊं तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत जो है इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। आपसे पूछा जाए अगर कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह राष्ट्रपति कब घोषित हुए थे, कब चुने गए थे, तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, और डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने संविधान सभा में
4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था। ठीक है, इन सब चीजों को याद आपको रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1949 और 9 दिसंबर 1948। बताइए, काफी आसान है। तो पहला बैठक जो हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा होती है। संविधान सभा जो है वो क्या होती है? सामान्य कानून के निर्माण के लिए होती है, सामान्य कानून में परिवर्तन के लिए होती है, किसी देश के संविधान निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित होती है, या किसी देश के बजट निर्माण हेतु गठित होती है। संविधान सभा के बारे में आपसे पूछा गया, तो क्या होता है? किसी देश के संविधान निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित ये सभा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? संरचना में संघीय है, जबकि भावना में एकल है, कठोर है, या पूरी तरह संघीय है? तो कैसा है? संरचना में संघीय है जबकि भावना में एकल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान द्वारा व्यवस्था किया गया द्विसदनीय व्यवस्था, एक सदनीय व्यवस्था, अध्यक्षीय प्रणाली या सर्वाधिकारी व्यवस्था? भारतीय संविधान द्वारा जो व्यवस्था दिया गया वो कौन सा व्यवस्था दिया गया? तो कौन सा दिया गया? द्विसदनीय व्यवस्था, है ना? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। संघीय सरकार जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या फिर एकल नागरिकता, या संघीय एवं राज्य सरकार को भी शक्तियों का विभाजन? संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या होती है? संघीय एवं राज्य सरकार को भी शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करेंगे? मध्यम आकार का है, बहुत छोटा एवं सुदृढ़ है, या विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है, या यह एक लिखित संविधान नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय संविधान का वर्णन आप किस रूप में करेंगे? तो क्या करेंगे? विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है हमारा संविधान। तो ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन के माध्यम से गठन जो हुआ उसमें कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्रों का गठन हुआ? 17 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र, 15 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र, 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र, या 17 राज्य या एवं 6 संघ शासित क्षेत्र? कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र गठन हुआ था 1956 के राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की व्याख्या करने की अंतिम सत्ता किससे प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय? इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा संविधान है, इसकी व्याख्या करने की अंतिम सत्ता किससे प्राप्त है? तो किससे प्राप्त है भाई? तो यह है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के संबंध में हम कह सकते हैं कि यह लचीले से ज्यादा कठोर है, बहुत कठोर है, कठोर से ज्यादा लचीला है, या बहुत लचीला है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? तो कठोर से ज्यादा लचीला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, हमारा संविधान जो है कठोर से ज्यादा लचीला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1987 में भारत कितने राज्यों का संघ था? 20 राज्यों का, 14 राज्यों का, 21 राज्यों का, या फिर 25 राज्यों का? तो कितने राज्यों का था 1987 में? 25 राज्यों का। ऑप्शन डी करेक्ट है। और वर्तमान में हमारे देश में कितना राज्य है? 28 राज्य है और 8 यूटी है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने
किस देश की शासन प्रणाली को अपनाया? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो हमने जो अपनाया है शासन प्रणाली वो किसका अपनाया है? ब्रिटेन का। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता है? अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों का संरक्षण, दोहरी नागरिकता, एकात्मक सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। हमारा जो संविधान है उसकी इन चारों में से कौन सी विशेषता है? तो अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों का संरक्षण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो 20 क्वेश्चंस है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।